नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं पैसिव इनकम की। ये वो तरीका है जिससे इन्वेस्टमेंट के दम पर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। आइए इसे समझना शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रोज रोज काम पे जाए बिना भी पैसे कमाए जा सके? यही वो एक सवाल है ना, जो हमें पैसिव इनकम की दुनिया में ले जाता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये पैसिव इनकम आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो हमारे लिए काम करता है। मतलब एक बार किसी एसेट में पैसा लगा दिया और फिर उसे संभालने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। ये हमारी सैलरी पर डिपेंडेंसी को कम करके असली फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम है। आज की हमारी बातचीत का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह का है। हम फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल से शुरू करेंगे, फिर प्रॉपर्टी, मार्केट और इंटरेस्ट से जुड़े टूल किट्स को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि पहला कदम कैसे चुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टूल किट से, द प्रॉपर्टी टूल किट। यहाँ बात होगी रियल एस्टेट के जरिए वेल्थ बनाने की। सबसे पहला और सबसे क्लासिक तरीका, रेंटल इनकम। मतलब आपके पास कोई घर, दुकान या ऑफिस जैसी प्रॉपर्टी है, उसे किराए पर दे दिया और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो गई। और इसका एक डबल फायदा ये भी है कि टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ती है। लेकिन हाँ, इसे सच में पैसिव बनाने के लिए ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या प्रॉपर्टी हमेशा किराए पर रहेगी, उसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, और हाँ, टैक्स का क्या। इन सब का हिसाब किताब पहले से करना ही समझदारी है। अच्छा, अब आते हैं एक मॉडर्न और काफ़ी स्मार्ट तरीके पर, रीट्स। इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ना एक तरह से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड जैसा है। आपको खुद कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, बल्कि आप बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के एक पोर्टफोलियो में छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल रेंटल में बहुत सारा पैसा चाहिए और मेहनत भी खूब है। किराएदार ढूंढो, मेंटेनेंस देखो, बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ रीट्स में आप कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं, और सबसे अच्छी बात, स्टॉक्स की तरह इन्हें कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल के जो यंग इन्वेस्टर्स हैं ना, वो रीट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वजह भी सीधी सी है, रियल एस्टेट का फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन जो सिरदर्दी है और रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। चलिए, प्रॉपर्टी टूलकिट तो हो गया, अब चलते हैं अपने दूसरे टूलकिट की तरफ, द मार्केट टूलकिट। यहाँ हम देखेंगे कि स्टॉक्स और फंड से इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक बहुत पावरफुल तरीका है, डिविडेंड स्टॉक्स। मतलब ऐसी बड़ी और स्टेबल कंपनियों के शेयर खरीदना जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं, और ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आता है ना बढ़िया? अगला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज। अब ये क्या है? इसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक पूल में डालते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होता है? एक तो रिस्क बढ़ जाता है, और दूसरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा मिलता है। और एसआईपी का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक अच्छा सा फंड चुन लीजिए, फिर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर लीजिए कि कितना इन्वेस्ट करना है, और बस उस इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए। फिर देखते जाइए कि समय के साथ वो कैसे ग्रो करता है। ओके, तो अब बारी है हमारे तीसरे टूलकिट की, द इंटरेस्ट टूलकिट। इसमें हम समझेंगे कि अपना पैसा उधार देकर उस पर ब्याज कैसे कमाया जा सकता है। इसमें सबसे सेफ और सबसे जाना पहचाना रास्ता कौन सा है? बिल्कुल सही, फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडीज और बॉन्ड्स। इसमें अपना पैसा किसी बैंक को या सरकार को एक फिक्स्ड टाइम के लिए उधार देते हैं, और बदले में हमें एक तय ब्याज मिलता है। जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट है। और अब बात करते हैं एक नए जमाने के तरीके की, पीयर टू पीयर लेंडिंग या P2P। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई भी सीधे दूसरे लोगों या छोटे बिजनेस को पैसा उधार दे सकता है। और हाँ, इसमें ब्याज भी एफडीज के मुकाबले काफी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, P2P लेंडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है। पैसा डूबने का खतरा बना रहता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर इसमें हाथ आजमाना है तो बहुत छोटी रकम से शुरुआत करें। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग टूलकिट देखे और उनमें 6 अलग अलग तरीके समझे। अब सबसे बड़ा सवाल कि शुरुआत कहाँ से की जाए, अपने लिए सही टूल कैसे चुनें? चलिए
इस पहेली को भी सुलझाते हैं। ये जो टेबल है ना, ये हमारी पूरी बातचीत का एक निचोड़ है। इसमें हर तरीके का रिस्क लेवल बताया गया है और ये भी कि वो किसके लिए बेस्ट है। जैसे अगर किसी के पास ज्यादा पैसा और सब्र है तो रेंटल इनकम अच्छी है। अगर कोई बिल्कुल रिस्क नहीं चाहता तो एफडीज और बॉन्ड्स हैं। और अगर कोई ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो P2P लेंडिंग का ऑप्शन है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और रास्ता भी है। अगर किसी के पास कोई खास स्किल या नॉलेज है तो वो एक डिजिटल एसेट बना सकते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, एक ई बुक लिख दी, या कोई म्यूजिक या आर्ट बना दिया जिससे रॉयल्टी आती रहे। इसमें मेहनत एक बार लगती है लेकिन इनकम बार बार आ सकती है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि पैसिव इनकम कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये स्मार्ट प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म सोच का नतीजा है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो अब सवाल ये है कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी लिखने के लिए इनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाएगा? इस सफर में पहला कदम क्या होगा? इन सवालों का जवाब ही इस रास्ते पर आगे बढ़ने की शुरुआत है।